नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एजुकेशनल आईसीएस में। इसमें हम आज पढ़ेंगे क्लास 10th का यूनिट नंबर 8, जिसमें केमिकल रिएक्शन एंड कैटलाइस्ट के बारे में है। लेकिन पहले उससे हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी को समझेंगे, जिससे हमें आगे इसमें थोड़ी हेल्प मिले और हम उसको बेहतर ढंग से पढ़ सकें। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हमारे दैनिक जीवन में, रोज़ाना के जीवन में, आसपास में या अपने घर में ही हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें कि पदार्थ जो दूसरे रूपों में परिवर्तित होता रहता है। आपने कभी दूध में जामुन डाला होगा, दही में बदल गया, या फिर अपने घर में ही ऐसी कोई अभिक्रियाएं भी देखी होंगी जिनके बारे में हम आसानी से समझ सकते हैं। और कुछ परिवर्तन ऐसे भी देखे होंगे जो उनके ऊपर जो प्रभाव डाला है उसको कम करने पर, जैसे आपने रेफ्रिजरेटर में पानी को जमाया, वो बर्फ़ में बदल गया, लेकिन जैसे उसके तापमान में वृद्धि हुई वापस से वो अपने मूल रूप में आ गया। इस तरह से उसका संगठन भी बदल जाता है, लेकिन केवल उसमें रूप परिवर्तन हुआ है। फिर जैसे ही तापमान में वृद्धि करते हैं तो आपने वाष्प बनते हुए देखा होगा, रसोई में भाप बन रही है, दूध उबल रहा है, उसके ऊपर भाप हमें दिखाई देती है। इसके अलावा आपने देखा होगा पानी जब गर्म करते हैं तो उसमें से भी भाप निकलती है, लेकिन जैसे ही वो कंडेंस होती है, ठंडी होती है और वापस पानी में बदल जाती है। तो हम इसको थोड़ा सा अलग अलग देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक परिवर्तन। अब ये भौतिक परिवर्तन होता क्या है, इसमें कोई भी पदार्थ है वो पुनः उस कारक को हटाने पर, वो कारक हट गया तो वो अपने मूल रूप में आ जाएगा। जैसे हमने देखा इसमें एक उदाहरण कि हमने H2O यानी कि जल को गर्म किया, और जल को जब हमने थोड़ा सा गर्म किया तो उसके बाद वो, हम इसको देखते हैं थोड़ा सा डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बार देखिए, मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, साथ में हम इसको समझते भी चलेंगे। जैसे हमारे पास है जल। अब सामान्यतः हम अच्छी तरह से जानते हैं H2O। अब ये हमारा जल है, जब इसको हम ठंडा करते हैं, जब इसके तापमान को कम करते हैं, ठंडा करना यानी तापमान को कम करना। अब इसमें हम देखते हैं कि जब इसको ठंडा करते हैं तो ये बदल जाता है बर्फ़ में, और बर्फ़ आप जानते ही हो कैसी होती है, ठोस होती है। और यहाँ पर जो जल था हमारा वो कैसा था, द्रव अवस्था में था। अब ये यहाँ पर ठोस हो गई, लेकिन जैसे ही इसको वापस से गर्म करते हैं हम, या फिर इसको तापमान में वृद्धि होती है, तो ये गर्म करना और ये वापस से बदल जाएगा द्रव में। इसी तरह से फिर हम इसको, जल को और गर्म करते हैं, तो ये जल बदल जाता है वाष्प में। किसमें? वाष्प में बदल जाएगा। और ये वाष्प यानी है, लेकिन H2O ही रहेगा, ये इसका रूप नहीं बदलेगा या इसके भौतिक गुणों में ऐसा कोई परिवर्तन, केवल स्टेज पर रहेगा वापस आकर के। ये अब ये इस समय यहाँ पर है गैस अवस्था में। अब इसको जब वापस से ठंडा किया जाता है, ठंडा करना, तो ये वापस से द्रव अवस्था में आ जाता है। वैसे पृथ्वी पर जीवन का पाया जाना भी इसी के कारण है। इसके बारे में भी यदि आप कुछ कमेंट करोगे और कहोगे तो मैं इसका एक विस्तृत वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊँगा। तो अब देखते हैं हम भौतिक जो परिवर्तन होते हैं इसके गुण क्या क्या हैं, तो वो देखेंगे हम। अब गुण की बात करें तो सबसे पहले भौतिक परिवर्तन के गुण में हम देखते हैं कि केवल भौतिक गुणों में, जैसे अवस्था, रंग, केवल इनमें परिवर्तन होता है। जैसे थोड़ा किसी की स्मेल में भी परिवर्तन आ सकता है, यानी गंध में भी परिवर्तन आ सकता है, लेकिन ये अस्थायी होते हैं। और जैसे इन पर से कारण हटाया जाएगा, ये वापस अपने मूल रूप में आते हैं। और फिर दूसरा गुण देखते हैं हम इसका, कि इसके अलावा और क्या परिवर्तन होता है। परिवर्तन को हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है।
तो इस तरह से इसमें हमें वापस से मूल अवस्था में आ जाएगा। और हम इसमें विशेष रूप से कह सकते हैं कि ये जो परिवर्तन हैं अस्थायी होते हैं। वैसे हम 7वीं क्लास में इनके सारी स्टेज के बारे में पढ़ चुके हैं, तो और वो चाहें तो आप 7वीं क्लास का वीडियो विजिट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम रासायनिक पदार्थ। इससे पहले इसमें थोड़ा सा एक परिवर्तन अस्थायी है, इस वजह से इसका एक गुण और हम समझ सकते हैं कि इसके जो रासायनिक हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा इसमें। अब हम देखते हैं, हमने देखा भौतिक परिवर्तन। अब ये थोड़ा सा हमारे पाठ के बेसिक के लिए या इस अध्याय के थोड़ा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ज़रूरी था। अब हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। अभी हमने भौतिक परिवर्तन देखे। अब हम बात करते हैं इसमें रासायनिक परिवर्तन की। तो रासायनिक परिवर्तन में होता क्या है, जैसे हमने देखा कि हमने घर में मान लीजिए सिगड़ी जलाई। अब सिगड़ी जलाई तो उसमें बिल्कुल ही नया पदार्थ प्राप्त हो गया। अब जैसे इसको हम समझेंगे, जैसे हमने उसमें कार्बन, अब कार्बन मूल रूप से कोयला, और ये होता कैसा है, ये ठोस होता है। अब कुछ समीकरण में हम देखते हैं कि वहाँ पर ठोस के लिए S लिखा, गैस के लिए G लिखा, और द्रव के लिए जैसे हमने इसको लिख दिया L। ये आगे हमारे समीकरण में आएंगे। और गैसीय अवस्था के लिए लिख दिया G, और ठोस के लिए S लिख दिया हमने। तो इस तरह से भी इसमें ये हमें आगे चल के बहुत हेल्प मिलेगी इनसे। तो इसको थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं, फिर हम पाठ में आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में। अब देखिए, कार्बन लिया हमने, यानी कोयला जो ठोस है, और इसके साथ में ली हमने ऑक्सीजन, जलने के लिए आवश्यक होती है। अब ये ऑक्सीजन गैसीय स्टेज में है। अब इसके कारण होगा क्या, हमारे पास इसके जलने पर बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, ये गैसीय स्टेज में आ गया। अब इनके दोनों के गुण अलग थे, ये गैस थी लेकिन ये हमारा सॉलिड था, यानी ठोस था। अब यहाँ पे हुआ क्या कि बिल्कुल ही रासायनिक संगठन अलग से प्राप्त हुआ हमें। तो अभिक्रिया में अब ये इसकी रिवर्सिबल थी, ये वापस से पुनः हमें प्राप्त हो रहा था। लेकिन इस स्थिति में हमें वापस से कोयला प्राप्त नहीं हो सकता है कि हम इसमें कोई भी अभिक्रिया करें या कोई भी प्रयास करें तो ये अवस्था वापस से हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। जैसे कि अब इसमें हम कुछ उदाहरण देखते भी हैं कि हमने मान लीजिए दूध को दही में बदल दिया तो वो वापस से दूध नहीं बन सकता। उसी तरह से मान लीजिए आपने सब्जी को जब उबाल दिया तो फिर से हम उसको कच्चे रूप में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह से कुछ हैं, लेकिन उनमें काफ़ी प्रक्रम बहुत ही पेचीदा हो जाता है। जैसे लोहे में जंग लग गई और वो ऑक्साइड में बदल गया आयरन के में, तो उसको हम वापस से लोहा नहीं बना सकते हैं। उसके लिए प्रक्रिया बहुत ही कॉस्टली हो जाती है और जो बड़े स्तर पर ही संभव है, अपने स्तर पर तो संभव है नहीं। अब हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन के गुण क्या हैं। अब इसका सबसे बड़ा गुण क्या है कि ये ऐसा है कि इससे बनने वाला जो नया पदार्थ है यह प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होगा। यानी बिल्कुल ही अलग होगा, उसका सारा का सारा हम केमिकल कंपोजिशन अलग मान सकते हैं। और इसके बाद दूसरा गुण इसका, जैसा हमने अभी इसमें देखा कि परिवर्तन हटाने पर पुनः प्रारंभ हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ये परिवर्तन
हटाने पर, हमने सब्जी को उबाल दिया तो अब उसको ठंडा कर दें तो वापस से वो कच्ची सब्जी में नहीं बदलती है, ये आपको भी पता है। तो हम परिवर्तन हटाने पर पुनः मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होगा। यानी कि ये रिवर्सिबल नहीं है। इसके अलावा इसमें क्या है, परिवर्तन जो भी हो गया वो स्थायी हो गया। और आखिरी इसके गुण देखते हैं हम कि नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो ये हमने देखे कुछ भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, जिनको हम इस पार्ट से पहले समझना थोड़ा सा ज़रूरी समझा, इसलिए मैंने आपको बताया। अगले वीडियो में हम देखेंगे रासायनिक समीकरण होती क्या हैं और उनको लिखने के कौन कौन से स्टेप हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब चैनल एजुकेशनल आईसीएस पर।